तो आज कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज एक तो ये करेंगे, कुछ नया टॉपिक का स्टार्ट करेंगे। डिक्रीजिंग वॉल्यूम पैटर्न को देखेंगे लेवल्स निकालने के लिए। ये मैंने कल भी स्टार्ट किया था, बट वो कुछ लेट हो गया, तो कल मैंने उसको कंटिन्यू मतलब स्टार्ट ही नहीं कर पाया था। डायग्राम बनाया था शुरू में। तो आज उसको स्टार्ट करेंगे और कुछ एसएल लगाने का जो वो तरीका होता है, प्रॉपर तरीका, वो भी आज डिस्कस करेंगे। और आप उसके बाद किसी को अगर डाउट है तो वो भी आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, डिक्रीजिंग वॉल्यूम पैटर्न, जैसे हमने अभी तक जो हमने वन डे टाइम फ्रेम, वन डे करके हमने ये देखा कि हाई लो ब्रेक टेक्निक से लेवल निकाले जाते हैं, इंपॉर्टेंस लेवल C1 फॉर्मेशन से लेवल्स निकाले जाते हैं। तो आज एक तरीका, उसके बाद हमने देखा कि ये प्रीवियस जो वॉल्यूम ब्रेकआउट है 5 मिनट को देखते हुए उसके बेसिस पे भी लेवल निकाले जाते हैं, लेकिन सबसे पावरफुल लेवल होता है अपना हाई लो ब्रेकआउट। तो आज जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो ये है कि एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं इसको बताता हूँ कि डिक्रीजिंग वॉल्यूम मेथड से उस पर क्या देखते हैं अपन। टाइम फ्रेम रखना है आपको वन डे, टाइम फ्रेम आपको वन डे रखना है। वन डे रखने के बाद नीचे वॉल्यूम की तरफ आपको देखना है। वॉल्यूम आपको इस तरह दिखेगा, वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम इस तरह दिखेगा। ठीक है, ये फॉर्मेशन यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है। अगर मैं ग्रीन कलर की बात करूंगा तो वॉल्यूम इंक्रीज और ये भी डिक्रीजिंग होगा। एक थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, चलो मैं इसे बनाता हूँ। ये और ये थर्ड वन। ठीक है, तो ये चेक करना है आपको कि वॉल्यूम के अंदर सॉरी, वॉल्यूम के अंदर डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको ढूंढना है। इसके अगर मान के चलो एक और कैंडल बन जाती है रेड कलर की, 4 डिक्रीजिंग ऑर्डर, 4th डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो उसको अवॉइड करेंगे। ध्यान रखना, 4 कैंडल बन जाती है, 5 कैंडल बन जाती है डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, तो उसको हम अवॉइड करेंगे। हमें ढूंढना है सिर्फ एंड सिर्फ 3 कैंडल डिक्रीजिंग ऑर्डर पे वन डे के टाइम फ्रेम में, ये आपको निकालना है। तो उसके रेस्पेक्ट पे जो प्राइस के जो कैंडल बनेंगे वो कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, एंड और इसका बनेगा इस तरह। ठीक है, ये है आइडियल कंडीशन। में बार बार बोलता हूँ, ये जब भी मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, यानी थ्योरेटिकल जो नॉलेज है वो है आइडियल कंडीशन। प्रैक्टिकल केस में आपको ऐसे भी मिल जाएंगे। मान के चलो रेड कैंडल है, तो आपको ये दिखेगा। उसके बाद आपका हो सकता है कि ये किस तरह दिख जाए, यानी ब्रेकआउट नहीं दे रहा है। हो सकता है कि तीसरा जो कैंडल है आपको ये ऐसे दिख जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीन कैंडल की बात करूंगा तो हो सकता है आपका इस तरह दिख जाए। ये बन गया एक, ये बन गया, ये तो नीचे हो गया, ये इस तरह बन गया, है ना, या तीसरे जो कैंडल है इस तरह बन गया, मतलब चल जाएगा, एक्सेप्टेबल है। बट आइडियल कंडीशन ये है, ये जो तीनों जो चीज है, ये जो मैं डिस्कस करूंगा, ये तो क्या है। अगर मान के चलो कुछ आपको एक्चुअल केस में मिल जाता है तो ठीक है, बट आइडियल कंडीशन क्या है, ये वो चीज है। तो मैं आज आइडियल केस बताता हूँ और आपको चार्ट के साथ आपको लेके चलता हूँ। तो आपको ये देखना है कि वॉल्यूम के अंदर टाइम फ्रेम वन डे करना है आपको। वन डे करके आपको चेक करना है कि वॉल्यूम के अंदर किस तरह का फॉर्मेशन कहाँ पे बन रहा है। जहां पे बनेगा तो हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट वॉल्यूम है उसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये वही लेवल है जहां से प्राइस गिरा था नीचे की साइड में, या आप कह सकते हो प्राइस जहां से, जिस लेवल से प्राइस अपसाइड गया है। यहाँ पे इस लेवल पे अच्छी खासी एग्रेसिव बाइंग हुई थी और इस लेवल पे अच्छी खासी एग्रेसिव सेलिंग हुई थी। यानी वो लेवल है जहां से प्राइस के अंदर एग्रेसिव सेलिंग आई थी या एग्रेसिव बाइंग आई थी। तो मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वॉल्यूम है, ये वाला होगा जो हायर वॉल्यूम है। तो मैं क्या करूंगा, इस हाई वॉल्यूम के जो रेस्पेक्ट पे जो कैंडल होंगे उसके हाई एंड उसके लो मुझे मार्क करने हैं। सिमिलरली ग्रीन केस में ये मार्क करूंगा एंड ये मार्क करूंगा। ठीक है, अगर विक्स होती है तो विक्स को मैं कंसीडर करूंगा। जैसे यहाँ पे देखोगे कोई विक्स नहीं है, अगर मान के चलो विक्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे विक्स है इस तरह, ठीक है, और नीचे की तरफ ये विक्स है, तो मार्क किसको करूंगा, मैं विक्स को कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो इस तरह क्या है आपको ढूंढना है वन डे के टाइम फ्रेम में
ये सॉरी ये ढूंढना है आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में। जब आपको मिल जाएंगे उसके बाद आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम को यूज करिए इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए। क्लियर? क्लियर है? सर 3-1 में भी यही यूज होता है सर। हाँ 3-1 में भी यही यूज होता है ना सर 3-1 में। 3-1 में क्या होता है कि यहाँ पे ग्रीन कलर बन जाती है इस तरह, ग्रीन कलर बन जाती है और सेकंड कैंडल के हाई को ब्रेक करता है। उसके बाद जो सबसे अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है, इस तरह दिखा डिक्रीजिंग ऑर्डर पे है या इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो उसके हाई वॉल्यूम को मार्क करता हूँ 3-1 के अंदर। अगर मान के चलो वॉल्यूम इस तरह है, जैसे एक बड़ा हो गया, उसके बाद छोटा हो गया, उसके बाद ये इंटरमीडिएट हो गया, उस केस में किसको मार्क करते हैं? जिसने ब्रेकआउट किया, हाईएस्ट वॉल्यूम के एक प्रीवियस कैंडल को। हाँ छोटी वाली, जब यानी स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है ना, तो स्मॉलेस्ट वॉल्यूम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो उस केस में डिस्कस करते हैं हाई वॉल्यूम को। तो वो 3-1 के केस, 3-1 में क्या देखते हैं अपन, ये ब्रेक देना चाहिए कोई ग्रीन कैंडल। इस इंफॉर्मेशन में क्या है, अगर ब्रेक नहीं भी दिया, ध्यान से सुनना, इस केस में ये ग्रीन कैंडल अगर नहीं भी दिया, हो सकता है कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाए इस तरह, हो सकता है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल इस तरह बन जाए। मतलब वो 3-1 फॉर्मेशन पे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ डिस्कस करेंगे 3 वॉल्यूम को लेकर, और उसमें से जो हाईएस्ट वॉल्यूम होगा उस कैंडल के हाई एंड लो अपन को मार्क करने हैं। ठीक है, तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया। सर ये फॉर्मेशन भी हम जो करंट प्राइस चल रहा है उसके आसपास ही होना चाहिए ना? नहीं आसपास होगा तो एक दूर भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चक्कर क्या है, अगर मान के चलो प्राइस यहाँ पे, ध्यान से सुनना, कि मान के चलो कल के आसपास यहाँ क्या कहते हैं उसको, क्लोजिंग है, ये कल की बॉडी है, कल की कैंडल है, तो मुझे पता है जो आज जो मार्केट ओपन होगा ये तो इतना दूर तो ओपन होगा नहीं, या तो ये कैंडल यहाँ पे ओपन होगा, यानी गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, जो भी होगा, एक इनसाइड गैप होगा, यानी आज के जो ओपनिंग होंगे या तो एक इनसाइड गैप डाउन होगा या तो एक इनसाइड गैप अप होगा, दोनों में से होगा, या तो एक रेंज बाउंड होगा, तो रेंज के अंदर खुलेगा, या तो अगर मान के चलो आउटसाइड गैप ओपन होता है तो थोड़ा सा होगा ना, इतना ही होगा, आउटसाइड गैप डाउन यहाँ होता है, अब इतना दूर तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ तो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, आपकी जो आज की जो कैंडल है उसके इस रेंज के अंदर मुझे ढूंढना है, ठीक है, उसके ढूंढना है। तो क्या होगा, यहाँ पे मान के चलो कोई लेवल मिल रहा है मुझे, ठीक है, यहाँ पे कोई लेवल मिल रहा है, तो मैं इसके हाई एंड लो में मार्क करूंगा, तो मुझे पता है कि प्राइस इसके आसपास ओपन होगा तो उसके बेसिस पे मैं ट्रेड कर सकता हूँ। बट अगर मान के चलो आपने, हो सकता है कि यहाँ कहीं लेवल निकल रहे हो इस जगह, तो कोई मतलब नहीं बनता ना, क्योंकि आपके तो ट्रेडिंग जो कैंडल बन रही है यहाँ पे बन रही है, तो यहाँ तो कोई प्राइस आएगा ही नहीं, फिलहाल तो नहीं आएगा, तो आपको बनेगी नहीं। तो अगर मान के चलो 2-3 महीने के अंदर आपको इस रेंज के अंदर लेवल मिल रहा है तो आप ठीक है 2-3 महीने को यूज करिए। अगर 2-3 महीने के अंदर आपको नहीं मिलता तो ठीक है, तब तो जाके थोड़ा सा पीछे जाऊंगा मैं। सर यहाँ पे कैंडल्स मतलब 3 ग्रीन और 3 रेड, मतलब तीनों आइडेंटिकल कैंडल्स होने चाहिए ना, और किसी भी शेप साइज में हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ब्रेकआउट दे ना दे, सेम पोजीशन में हो, उससे कैंडल का पोजीशन फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ 3 आइडेंटिकल होने चाहिए और वॉल्यूम डिक्रीजिंग होने चाहिए, सिर्फ यही है ना? हेलो हेलो नहीं है बट एक्सेप्टेबल है। क्लियर मानस जी, क्लियर है? हाँ सर मतलब सर थोड़ा एक बार रिपीट कर देंगे, मतलब बीच में आपका वॉल्यूम, मतलब मेरा कुछ हो गया था शायद इंटरनेट कनेक्शन का, कुछ आपका आवाज़ कुछ सुनाई नहीं दिया। मैंने बोला था कि ये है, सवाल सुना था कि नहीं? मैंने बोला था कि ये है आइडल केस, ये आइडल केस है, बट अगर मान के चलो इस तरह का आपका मिल जाता है, या मान के चलो ब्रेकआउट भी नहीं दिया, इसके अंदर भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट उसको कर सकते हो। बट मैंने क्या बताया था, ये है आइडल केस,
बट ये अगर बन जाता है तो ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा। बट आइडियल केस का मतलब होता है कि ये बन जाए तो ये ज्यादा इफेक्टिव है। जो लोग बोलते हैं ना कि ये आइडियल केस है ना, तो आइडियल केस का क्या होता है, हमेशा आइडियल केस की इफिशियंसी होती है 100%। जब भी कोई आइडियल सिचुएशन है उसकी इफिशियंसी होती है 100%। तो ये अगर बन जाता है तो वो ज्यादा इफेक्टिव है। बट ये अगर बन जाता है, ये अगर मिल जाता है मुझे, तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। बट मैं उतने इफेक्टिव नहीं होंगे जितना ये है। क्लियर? हाँ सर, क्लियर, थैंक यू। ओके, सर एक चलिए। डाउट है, सर हाँ। एक डाउट था कि अगर जैसे हम ग्रीन वॉल्यूम का हम ये ढूंढ रहे हैं, तो जो इसकी आगे की कैंडल है और जो प्रीवियस कैंडल है वो दोनों रेड होनी जरूरी है? देखिए मैं बनाता हूँ। हाँ ये जी। वॉल्यूम ये आ गया ग्रीन का, 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे अगर चौथी कैंडल बन जाती है, ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, तो वो अवॉइड करेंगे। मुझे ढूंढना है सिर्फ 3 कैंडल। अगर आगे ग्रीन कैंडल है, यानी फोर्थ कैंडल अगर ग्रीन है, तो कैसे होनी चाहिए फोर्थ कैंडल? बड़ी होनी चाहिए। समझ रहे हो? हाँ जी सर। और अगर इसके मान- पहले की कैंडल देखनी हो तो सर, मतलब स्टार्टिंग अगर की। पहले की कैंडल अगर है, अगर ग्रीन है, तो क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। ठीक है? हाँ यस सर। अगर ग्रीन पहले है तो छोटी होनी चाहिए, अगर ग्रीन बाद में है यानी फोर्थ कैंडल है तो वो बड़ी होनी चाहिए। कहने का मतलब है अपन को क्या ढूंढना है, एक ऐसे कॉम्बिनेशन ढूंढना है जहां पे ओनली 3 डिक्रीजिंग ऑर्डर पे कैंडल फॉर्मेशन है। वो वॉल्यूम के जो कैंडल है उसके फॉर्मेशन 3 होनी चाहिए। अगर उसके पहले अगर रेड है तो वो बड़े हो जाए छोटे हो जाए, उससे कोई वो मतलब इफेक्ट नहीं करेगा। बट मुझे ढूंढना है 3, सिर्फ 3। मैं चार्ट पे दिखाऊंगा तो आपको वो और भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए, तो आपको क्या करना है, जो लेवल आपने मार्क किए थे ना आपने, कि मान के चलो हमने इस तरह लेवल को मार्क किया, एक आपके ये लेवल निकल के आ रहा है और एक आपका ये लेवल निकल के आ रहा है, हाई एंड लो को मार्क करके ये लेवल निकला। तो अब हमें पता है कि ये एक रेजिस्टेंस के लेवल है, ये एक सपोर्ट के लेवल है। अगर प्राइस इन बिटवीन है तो, बीच में है तो मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी? मुझे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसके ऊपर मिलेगी, इस जगह, एंड मिलेगी इसके ऊपर, इस जगह। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी मुझे? इसके नीचे, एंड मुझे इसके नीचे। यानी प्राइस, फॉर एग्जांपल प्राइस यहाँ पे है, इस जगह पे है ना, प्राइस यहाँ पे है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रहा है, और बिल्कुल यहाँ पर आके उसने एक बियरिश कैंडल जो है उसने फॉर्मेशन किया। बियरिश कैंडल यानी 3 बार मानो, जैसे बताया था आपको बियरिश कौन सा फॉर्मेशन है, 3 बार हो, अपने इन्वर्टेड एमआर हो जिसको बोलते हो आप, या तो थ्रस्ट वगैरह बन जाए, या बियरिश एनगल्फिंग बन जाए, या मान के चलो मदर एंड चाइल्ड कैंडल बन जाए। मदर एंड चाइल्ड के लिए बन सकता है इस तरह, ग्रीन कैंडल मान के चलो ये रेड है और उसके बाद ग्रीन बन जाए, यानी ये भी टेस्टिंग कैंडल होगी ना। ये अगर इस तरह की जो कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है, ये अगर यहाँ पे बन जाती है, ये फॉर्मेशन अगर यहाँ बन जाती है, तो ये तो ग्रीन कैंडल की टेस्टिंग हो जाएगी अपनी। फॉर एग्जांपल यहाँ बन गया ये बड़ी कैंडल और उसके बाद ये छोटी कैंडल, तो टेस्टिंग मानेंगे उसको। नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो मैं सेलिंग की तरफ जाऊंगा। दैट मीन्स ये जो एरिया है सेलिंग का है, ये एरिया है सेलिंग का है, और अपसाइड का जो एरिया है ये बाइंग का होगा, एंड उसके अपसाइड का जो एरिया है वो बाइंग का होगा। आपको ये देखना है कि ये डिस्टेंस कितने हैं, क्योंकि यहाँ अगर आप बाई करते हो इस जोन पे, यहाँ पे बाई करते हो या यहाँ पे सेल करते हो, तो डिस्टेंस का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपको सेल करोगे तो कितना टारगेट मिलेगा आपको? टारगेट आपको इतना मिलेगा ना। अगर आप सेल करते हो तो यहाँ अगर आप सेल करते हो तो टारगेट आपको इतना ही मिलेगा, फर्स्ट टारगेट। इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और बाकी क्या ध्यान रखना है आपको, जो बताया था आपको 915 की कैंडल, जो वो जो नॉर्मल केस है, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, वो तो आपको हमेशा देखना है। अब क्लियर है? तो चलिए मैं चार्ट पे ले चलता हूँ। ये एंड्योरेंस का चार्ट है, एंड्योरेंस का चार्ट ये मैंने पोजिशनल ट्रेड लेने के लिए है, इसको तैयार रखना। ये आज शाम को ही मैंने ड्रॉ करके रखा था। एंड्योरेंस के लिए, ये पोजीशन के लिए है, एक ये है और एक आपका महिंद्रा एंड महिंद्रा है। इसको कल इसके ऊपर आप बाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने आज शाम को ड्रॉ करके रखा था। चलिए मैंने कोई भी स्टॉक बता दीजिए आप।
चलो बैंकिंग का ढूंढ तो बैंकिंग का ढूंढ बजट लेता हूँ। चलिए बजट, उसमें मैंने देखा वो फॉर्मेशन अभी अभी। चलिए कोई इशू नहीं है। वन डे का फॉर्मेशन, वन डे का फॉर्मेशन, यहाँ पे फॉलिंग कहाँ पे आ रहा है आपका, ये दिख रहा है ग्रीन कैंडल, दिख रहा है सबको। 23 को देखा था। 23, 23 यहाँ पे दो 23 कैंडल। नहीं, अच्छा अच्छा, ट्वेंटी ये थर्ड अगस्त 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 23 अगस्त, ठीक है ये। तो मैं एक 23 अगस्त भी है और आपके ये भी तीनों है, देख रहे हो आप, ये दिख रहा है, मैं थोड़ा यस जूम सर, करता हूँ, ये है ना, यस दो सर। फॉर्मेशन। चलिए पहले मैंने इसको लेता हूँ, उसके बाद मैं 23 अगस्त जाऊंगा। तो मैंने इसको किसको बात करना है अपन को। अच्छा, हाई। एक ध्यान रखना, फास्ट ध्यान रखना, फास्ट सुनो। फास्ट वाले का हाई ये लो। देखिए यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पर दिख रहा है, बट यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है और ये रेड है। रेड तो अलाउ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो रेड कलर बन गई थी, दैट मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम भी तो रेड होगी ना। एक्चुअल अगर ट्रेडिंग भी के अगर प्लेटफॉर्म यूज करोगे तो ऊपर की तरफ रेड कैंडल है तो नीचे क्या होंगे, रेड तो होंगे ना। यस सर। तो ये तो फिर ठीक नहीं है। ये देखता हूँ 23 की, ये तीनों सही है, तो मार्क करूंगा इस कैंडल के, इस कैंडल के हाई एंड इस कैंडल के लो। मार्कडाउन मैंने कर दिया। करने के बाद आपको चेक करना है कि सही में कि प्रीवियसली कोई इस लेवल को रेस्पेक्ट किया था क्या। तो आपने क्या देखा कि हाँ, यहाँ पे भी रेस्पेक्ट किया, यहाँ पे भी रेस्पेक्ट किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, नीचे की तरफ जब प्राइस आया था, नीचे की तरफ प्राइस आया था ब्रेकडाउन करके, तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस ले रहा था इस जोन पे, जूम करता हूँ मैं, ये देखिए रेजिस्टेंस ले रहा था, प्राइस नीचे आया है, अगेन यहाँ पे सपोर्ट। दैट मीन्स इस लेवल जो है ग्रोथ की यहाँ पे वो सही है। अब आपको मौका कब मिलेंगे आपको बाई एंड सेल करने की। अब देखिए ये दो लेवल है, आपको इस दिन मौका नहीं मिली, ये जो देख लो ना ये दिन को, क्योंकि मैंने क्या बताया था, लेवल के पास ही आपको मौका ढूंढना है। ये देखो इस तारीख को आपको मौका नहीं मिला क्योंकि लेवल पर आया नहीं प्राइस, इस दिन भी मौका नहीं मिला, लेवल के प्राइस आया नहीं। इस दिन जो है ओपन कहाँ पे हुआ, ओपन कहाँ पे हुआ, यहाँ। तो मैंने जैसे बताया था, डेट को ध्यान रखना, 1 सितंबर, 1 सितंबर की डेट, 5 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा और 1 सितंबर की मैंने डेट को लेके आया। कौन आ रहा है स्वराज, 1 सितंबर की डेट शायद ये, हाँ ये 1 सितंबर की डेट। तो जैसे मैंने ये देखिए 1 सितंबर की डेट, ठीक है। तो ऑलरेडी देखिए मूवमेंट कितना किया, प्राइस को देखिए 820 से लेके वहां तक आते हैं तो उसने कर दिया 828, 8 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया। ये नहीं कि आगे जाएगा, बट क्या है, मैंने जैसे आपको बताया था ना किसी दिन, लेवल अगर यहाँ पर है, प्राइस अगर इसका आसपास ओपन होता है तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाई या सेल का। हो सकता है कि यहाँ से रिजेक्ट हो जाए, या अगर मान के चलो यहाँ पे ओपन होता है तो उसको ब्रेक करके निकल जाए तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर प्राइस अगर काफी नीचे है तो ऑलरेडी उसने यहाँ से यहाँ तक उसने मूवमेंट उसने दे दिया है, समझ रहे हो। ये बताया था ना, कल भी बताया था, परसों भी बताया था मैंने, ऑलरेडी उसने मूवमेंट दे दिया है। अब वो जाएगा, उसको ब्रेक करके जाएगा तो भाई कितना जाएगा ऊपर, समझ रहे हो आप। तो ब्रेक चलिए मैं देखता हूँ मैं कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी बाई की एंड सेल की। प्राइस उसके ऊपर गया, यहाँ पे ओपनिंग रेंज बनाया, ठीक है, और अपने 2P का भी बन गया, प्राइस नीचे आया। अब देखिए जो नॉर्मल जो अपनी जो कॉन्सेप्ट है, वी वेब की नीचे क्लोजिंग दे दिया तो मैंने यहाँ पे एंट्री दूंगा नहीं, समझ रहे हो आप। नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट है कि वी वेब के नीचे क्लोजिंग दे दी तो मैं तो एंट्री तो लूंगा नहीं, चाहे मार्केट 50 पॉइंट ऊपर चले जाए, बढ़ जाए पेंट, ठीक है। तो ठीक है, यह भी है, बट कोई अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो, जो रिवार्ड आपको मिलने थे वो आपको मिला नहीं, उस दिन तो हुआ नहीं। चलिए मैं दूसरा दिन देखता हूँ, कहाँ पे था अपन ने, अच्छा यहाँ के। अब देखिए इस दिन ये प्राइस को देखिए, तो जूम करता हूँ मैं, ये दिन कौन सा है, 3 सितंबर,
प्राइस ओपन कहाँ पे हुआ, यहाँ काफी दूर, तो आएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। आपको जो मिली थी एक तो ये अच्छे का, चलो मैं इस दिन का देखता हूँ। ये दिया आपका 24 तारीख को और इसने सपोर्ट ले लिया। 24 तारीख को देखूंगा, इसने सपोर्ट ले लिया, क्या सेल करोगे आप? यहाँ से ऊपर ओपन हुआ था, नीचे आया, सपोर्ट हुआ, ऊपर चला गया। मैं देखता हूँ 24 तारीख को और 28 तारीख को, 24 और 28 तारीख को मुझे जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, देखिए एंट्री के टाइप हुई है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपको एंट्री लेनी है, अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आप उसको छोड़ दो, एबोर्ट कर दो। 20 क्या था डेट, क्या था 24th and 28th। 24 एंड 28, ठीक है 24 एंड 28, 24 एंड 28, 24 को तो मिला ही नहीं यहाँ पे, वहाँ पे क्या दिखा रहा था 24 तो यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पर अलग दिखा रहा है चार्ट के अंदर। वन डे का 24 था क्या, देखिए हालांकि तो मिला तो था लेवल के पास ही, बट ये यहाँ तो कुछ और दिखा रहा था वन डे का टाइम पीरियड। ओ ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो मिला ही नहीं आपको, अपॉर्चुनिटी मिली। इसको देखता हूँ 28 को देखता हूँ। 24 में तो लेवल के पास आया ही नहीं। 28 में आपको अपॉर्चुनिटी मिली। क्या रीजन है अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने का? प्राइस ओपन हुआ यहाँ बहुत ऊपर ओपन हो गया, बहुत ऊपर, ठीक है। अब वो 5 मिनट के चार्ट देखने से पता चलता है, ठीक है। उससे नीचे भी आया, ब्रेक भी किया, और उसके बाद यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, टेस्टिंग भी किया, और इसके नीचे में से अरे क्या हो गया, ईपीएस तो है, एक मिनट होल्ड कीजिए, ईपीएस से लाइट चली गई, एक मिनट होल्ड कीजिए, शायद ईपीएस ऑन नहीं किया था मैं, शायद एक मिनट होल्ड कीजिए। चलिए मैं देखता हूँ, पहले इसको देखता हूँ, बढ़ जाता हूँ। कहाँ गया, हाँ। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि ये लेवल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे उसने ब्रेकआउट किया और ये इनसाइड कैंडल भी बन गया, ठीक है। उसको नीचे में सेल करूंगा, बट मुझे कब मिला था ये अपॉर्चुनिटी? ये मिला था मुझे तकरीबन 2 बजे के बाद। तो आप क्या इंटरडे करोगे आप? अरे लेवल हटा दिया, पहले कोयल इंडिया देखता हूँ मैं, कोयल इंडिया। इसमें काफ़ी स्टॉक तो लिया भी था मैंने। देखिए सबसे पावरफुल है, एक ही बार बोलता हूँ, हाई लो ब्रेकआउट, वो ज़्यादा पावरफुल है। तो जिस दिन में होता है ना कि हाई लो मिल नहीं रहा मुझे, अब कोयल इंडिया क्या देखोगे आप? यहाँ पे अगर मतलब हिस्ट्री देखनी पड़ेगी कोयल इंडिया के लिए। सर एयरटेल में है सर 30 अगस्त को। चलो ठीक है, एयरटेल का ढूंढ रहा हूँ मैं। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस तो ठीक 30 है सर। अगस्त, ठीक है 30 अगस्त को देखता हूँ मैं, जल्दी से कर लूँगा तो सुन लूँगा। 30 अगस्त को तो सर वो है ना, ये डिक्रीजिंग है, यही तो है। ओ दो रेड कैंडल है, रेड कैंडल है। देखता हूँ और कोई मिल जाए तो। ये तो उस दिन का है, चलिए उसको भी देख लेता हूँ। ये रिसेंटली बना था ये। सर ये डिक्रीजिंग नहीं है ना सर, लास्ट कैंडल तो बड़ा है, सेकंड लास्ट ये देखिए तो ये तीनों डिक्रीजिंग है ना। हाँ लास्ट 3 में, हाँ ठीक है। हाँ तो मैं इसके में लो मार्क कर लेता हूँ और हाई मार्क करने की जरूरत नहीं मुझे। देखता हूँ मैं आज कुछ मिली है कि क्या, कहाँ मिली है नहीं मिलती है तो वो ट्रेड करिए, अदरवाइज ट्रेड मत करिए, सीधा फंडा है। अब देखिए उसने यहाँ से मारा उस तरीके, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ से उसे नीचे सीधा आया, एक ओपनिंग रेंज भी बना दिया, जो अपने ओपनिंग रेंज है, देख सकते हो आप। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, बिल्कुल उसी लेवल से रिजेक्ट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे आपका 2P भी बन रहा है, तो आप
या तो जब थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाओगे तो क्या होगा, ये रिजेक्शन के मारा रखा ना, इसके नीचे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप ये टूपी बन रहा है, ओपनिंग रेंज भी बन गया है, टूपी भी बन गया है और एक मदर चाइल्ड कैंडल भी है और इसके नीचे भी आप शॉर्ट मारोगे यहाँ इस कैंडल पे, ठीक है। एसएल क्या होगा, चलो मैं डिस्कस करता हूँ एसएल के बारे में। अभी एसएल क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है। एसएल रखने का तरीका होता है या तो डे का हाई, ठीक है, अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो, अगर आप सेल की तरफ जा रहे हो डे का हाई या तो डे का लो या तो लास्ट स्विंग या तो रेजिस्टेंस लेवल या तो सपोर्ट लेवल। ये 4 कंडीशन है। कौन कौन सी कंडीशन कहाँ पे अप्लाई होंगे वो बताता हूँ आपको। मान के चलो आपने यहाँ पे इस जगह सेल किए हो, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इस जगह आपने सेल किए हो, आप यहाँ पे भी कर सकते हो। और मैं बोल रहा हूँ कि बाई चांस आप इस जगह का सेल करते हो तो ऑप्शन क्या बचेगा, या तो डे का हाई होगा या तो लास्ट स्विंग होगा या तो कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा। सपोर्ट यहाँ पे नहीं आएगा, सपोर्ट आएगा आपको जब बाई करोगे आप। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, डे का हाई होगा या तो लास्ट स्विंग होंगे या तो रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, डे का हाई कहाँ पर है, यहाँ पर है। रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पर है। लास्ट स्विंग मुझे कहाँ दिख रहा है, ये वाले। क्योंकि मैं सबको हटाता हूँ मैं, ये प्राइस को देखिए कैसे स्विंग बनाया है। ऊपर से नीचे आया, एक लो लगाया, अगेन उसके बाद ऊपर गया, एक हाई लगाया, उसके बाद उस लो को ब्रेक करके नीचे आ गया प्राइस। तो पहला जो स्विंग है आपका बन रहा है, ये स्विंग पॉइंट बन रहा है आपका इस जगह, ये बन रहा है आपका स्विंग पॉइंट। तो मैं अगर यहाँ पे अगर सेल करता हूँ तो मेरे लिए ये ऑप्शन है, या तो मैं डे का हाई लगाऊंगा या तो मैं ये रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा बफर देकर रखूंगा या तो मैं स्विंग हाई लगूंगा, ये वाला इस पॉइंट पे रखूंगा। अब मुझे ये देखना है, अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी लॉजिक लगाने पड़ेंगे। मैं अगर डे की हाई रखूंगा तो मेरे लिए जो रिस्क है वो कितना है। अब यहाँ तो चलिए ठीक है, डे के हाई वो कम है, कभी कभार क्या होता है डे के हाई ज़्यादा होता है, उस केस में डे का हाई को मैं कंसीडर नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा मेरा। यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस लेवल और जो ये लास्ट स्विंग है ये पास में है, तो मैं बफर रख के क्या करूँगा, लास्ट स्विंग के थोड़ा सा ऊपर यानी रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा रख के भी यहाँ लगा सकता हूँ इस पॉइंट पे। क्यों, रीज़न क्या है, अगर सेल करने के बाद अगर प्राइस आता है, ध्यान से सुनना आप, सेल करने के बाद जब प्राइस नीचे आ चुका है, प्राइस जब यहाँ पे आ चुका है, इस जोन पे आ चुका है, तो सबसे पहले उस प्राइस के लिए ऊपर जाने के लिए रेजिस्टेंस किसको फेस करना पड़ेगा, वी वेव को। यानी प्राइस अगर रिजेक्ट होगा तो यहाँ से रिजेक्ट हो सकता है। इसको भी अगर ब्रेक करता है तो कहाँ से रिजेक्ट हो सकता है, ये जो लास्ट स्विंग है वहाँ तक प्राइस आ सकता है और डबल टॉप बना सकता है। ध्यान से सुनना, अगर वी वेव को ब्रेक भी करता है तो प्राइस इस लास्ट स्विंग तक आ सकता है मैक्सिमम डबल टॉप बनाने के लिए। डबल टॉप बनाएगा फिर गिरेगा, तो यानी यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। तो मैं लास्ट स्विंग पे अगर मैं एसएल रखूंगा तो हो सकता है कि मेरे एसएल हिट हो जाए, डबल टॉप बनाए और एसएल हिट हो जाए और उसके बाद प्राइस गिर जाए। तो मैंने क्या देखा कि उसके जस्ट पास में ही है रेजिस्टेंस, तो मेरे एसएल को सेव करने के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा ऊपर रखूंगा रेजिस्टेंस, थोड़ा सा ऊपर, ज़्यादा नहीं है। अगर मानकर चलो ये 585.82 है तो मैं 685.82 है तो मैं 685 पे या 649.5 पे ऐसे लगा के मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि उसने इस स्विंग को भी ब्रेक कर दे और उसके लिए लास्ट चांस होगा इस रेजिस्टेंस के टकरा के नीचे आने का। अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तब जाके मेरे एसएल हिट होगा, और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो प्राइस जो है ऊपर जा सकता है। समझ रहे हो आप, लॉजिक समझ में आ गए? हाँ जी सर। प्राइस मूवमेंट कैसे कर सकता है, एसएल लगाने का मतलब होता है कि प्राइस अगर मैं एसएल लगा रहा हूं, मैं उस जगह पे लगाऊंगा कि अगर प्राइस उस जगह को टच करने के लिए कितने सारे ऑब्स्टेकल को उसको टच करने पड़ेंगे, क्रॉस करना पड़ेगा, ये मुझे देखना है। तो अगर प्राइस यहाँ पे अगर है, शॉर्ट करने के बाद यहाँ पे प्राइस आ चुका है, तो सबसे उसके पहले जो ऑब्स्टेकल है वो है अपने वीवेव की लाइन। तो हो सकता है कि वीवेव की लाइन से रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है कि वीवेव लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ आए और अपना जो लास्ट स्विंग है वहां तक आए डबल टॉप बनाने के लिए। तो इसका मतलब है मैं
लास्ट स्विंग जो है वहां तक रखूंगा तो थोड़ा सा रिस्क है, हालांकि ज्यादा रिस्क नहीं है पर थोड़ा सा रिस्क है, हो सकता है कि वी वेव को ब्रेक करके वहां तक आए डबल टॉप बनाने के लिए। तो उससे पहले थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, वो भी एक पावरफुल लेवल है, उसके थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा जरूरत नहीं है, ज्यादा हाई रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ऊपर रख दो आप। तो मुझे पता है अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा, इसको अगर ब्रेक करता है तो लास्ट स्विंग से आ सकता है, और इसको अगर ब्रेक करता है तो ये रेजिस्टेंस से ब्रेक हो सकता है। तो 3 सेफ पॉइंट को देखते हुए मैंने यहाँ पे लगाया। यहाँ पे मैंने लास्ट स्विंग और रेजिस्टेंस लेवल दोनों पास में हो गया है। अगर मान के चलो ये रेजिस्टेंस लेवल थोड़ा सा ऊपर होता, यहाँ होता, ठीक है, तब मैं क्या करता, तब मैं रेजिस्टेंस को ऊपर नहीं लगाता, तब मैं क्या करता, लास्ट स्विंग जो है उस लास्ट स्विंग के थोड़ा सा ऊपर, बफर तक के ऐसे लगता, क्योंकि रेजिस्टेंस काफी दूर है तो वहां तक मैं ऐसे लगाऊंगा तो मेरे एसएल अगर हीट भी होता है तो रिस्क रिवार्ड रेशियो सही बैठेगा नहीं। तो वो सारी चीज को मतलब एक साथ आपको मतलब वो करने हैं, आपको मतलब काउंट करने हैं, तब जाके आपके एसएल सही लगेगा। समझ में आया? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, मैं 1-2 स्टॉक और दिखाऊंगा तो और आपको क्लियरिटी मतलब और बढ़ जाएंगे। ये तो एक सिनेरियो बता दिया, वो सिनेरियो डिपेंड करता है। देखिए प्रोसेस बता दिया मैंने, या तो डे के हाई, अगर आप सेल सेट की तरफ बाइक की तरफ जा रहे हो तो डे के लो, या तो एक रेजिस्टेंस होगा, या तो सपोर्ट होगा, या तो लास्ट स्विंग होगा। ये तो है 4 मेथड। अब कौन से सिनेरियो के अंदर कौन सा मेथड यूज करना है वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो उसके पीछे लॉजिक को आपको ढूंढना पड़ेगा, कब मैं डे का हाई लगाना है, कब मुझे रेजिस्टेंस को यूज करना है, कब मुझे लास्ट स्विंग को यूज करना है। ये चीज जो है लॉजिक आपको वहां लगाने पड़ेंगे कि प्राइस अगर मूव करता है तो देखिए उसने रिजेक्ट उसने यहाँ से ले लिया, और यहाँ से लेने के बाद जो है ज़्यादा मूवमेंट हालांकि दिया नहीं उसने, बट उसने मेरे को लगता है अगर मैं यहाँ पे सेल भी करूँगा तो मेरे को लगता है शायद 1:2 1:3 मुझे मिल गया था। ज़्यादा मूवमेंट दिया नहीं, बट उसने मेरे को लगता है कि 1:2 1:3 यहाँ से आराम से दे दिया। यहाँ से एग्जिट कब करना है, मुझे एग्जिट करना है जब मुझे बुलिश पैटर्न मिल जाएगा, या तो कोई स्विंग होगा। स्विंग मुझे अगर देखना है तो मैं स्विंग कैसे देखूंगा, 30 मिनट का या 15 मिनट का चार्ट लगाओगे तो आपको दिखेगा यहाँ पर जो है एक सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ आ रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ जी सर। ये 2 लेवल बनते हुआ आ रहा है, यानी प्राइस सबसे पहला टारगेट कौन सा होगा, ये वाला लेवल। सेकंड टारगेट इसको भी ब्रेक करता है तो मुझे आएगा ये वाला लेवल, और उसने जो पहला टारगेट जो है लेवल है वहां से उसने सपोर्ट लेके निकल गया। आप देख सकते हो वहां से सपोर्ट लेके वो निकल गया प्राइस। तो ये बहुत सारी क्राइटेरिया, आपको जब स्टॉक के अंदर घुसना है तो आपको देखना है कि रिस्क मुझे कितना लेना है और मुझे रिवार्ड कितने मिलेंगे। ये दोनों चीज़ आपको ट्रेड लेने से पहले ही जज कर लेना, मुझे रिवार्ड कितने मिल सकता है। अगर मुझे दिख रहा है कि रिस्क मुझे 1 मिल रहा है, रिवार्ड भी 1 मिल रहा है, तो अवॉइड करिए फिलहाल। बाकी आप ले सकते हो, बिगिनर हो आप ले सकते हो, बट अवॉइड करिए कि 1:1 से कम जो ट्रेड जो मैं ढूंढता हूँ, मैं कम से कम 1:3 के नीचे मैं देखता ही नहीं हूँ। जहाँ पे मुझे 1:3 के नीचे दिख रहा है मैं वहाँ पे एंट्री नहीं लेता हूँ, चाहे मैं पूरा दिन बैठ जाऊंगा लेकिन मैं एंट्री लूंगा ही नहीं। तो इस तरह आपको देखना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टारगेट ये बनता है तो 1:3 मिल रहा है, क्योंकि जो एंट्री करूंगा मैं इस जगह कहीं एंट्री कर रहा था और मेरे एसएल थोड़ा सा था, तो 1:3 1:2 के ऊपर मिल रहा था, तो मैं यहाँ पे एंट्री कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई बेस्ट स्टॉक नहीं मिला तो मैं भारतीय एयरटेल के अंदर एंट्री में ले सकता हूँ, अगर कोई दूसरा स्टॉक नहीं मिला तो। ये प्रोसेस, और भी कोई स्टॉक बता दीजिए। मेन प्रॉब्लम एग्जिट में ही हो रही है, जो ट्रेल एसएल का मैंने आपसे पूछा था कि अच्छा। एग्जिट कि वो स्विंग बनाता है तो समझ नहीं आता कि, और थोड़ा पैनिक भी हो जाता है। जैसे प्रीवियस डे लॉस हुआ है तो आज थोड़ा माइंड में वो भी बेटर रहता है, तो जैसे ऊपर जाने लगता है थोड़ा पैनिक हो जाता है। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको एग्जिट का। मैं लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये शायद था ये, और देखिए ये आपने यहाँ से रिजेक्ट हुआ, ये देख लो ये लेवल ग्रीन कलर का, यहाँ से उसने रिजेक्ट मारा है। या तो ग्रीन कलर का बोलो, या तो आपने ये जो आपने देख रहे हो हाई लो ब्रेकआउट है, यानी इसके नीचे तो गया नहीं प्राइस, तो इस लेवल से रिजेक्ट मारा, जो भी है। अब चलो मैं 5 मिनट का चलता हूँ और आपको एग्जिट का आपको दिखाता हूँ ट्रेल कैसे करना है। ट्रेल करने के लिए हेल्प आपको लेना है प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन क्या कह रहा है? प्राइस एक्शन कह रहा है कि नीचे आया, ऊपर गया, ये आया। प्राइस एक्शन से पहले मैंने एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा समझाता हूँ। कहाँ गया ये? प्राइस एक्शन में क्या है, जब भी प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है
देखो आप हमेशा जो है लो को प्रोटेक्ट कर रहा है और हाई को ब्रेक करके जा रहा है प्राइस। अगेन नीचे आया, इस लो को प्रोटेक्ट कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लेके अगेन जा रहा है, यानी हाई को ब्रेक करते जा रहा है। जब प्राइस एक मोमेंट पे आएगा इस तरह जाने के बाद, मानते चलो ऐसा लो बनाया, ये लास्ट लो था, उस लो को जब उसने ब्रेकडाउन दे देगा, ब्रेकडाउन देने के बाद तुरंत नहीं आएगा, रिटेस्ट करने के लिए जरूर आएगा। कहां पर आएगा? इस जोन के अंदर, इस जोन के अंदर जरूर आएगा रिटेस्ट करने के लिए। या हो सकता है कि इसके अंदर आ जाए, या हो सकता है कि यहाँ से वो रिटेस्ट ले ले, यानी इस जोन के अंदर प्राइस जरूर आएगा रिवर्स करने के लिए, यानी इसको बोलते हैं रिटेस्ट जोन। ठीक है, तो जब उसने लो को, अगर आप बाई साइड की तरफ जा रहे हो आपने, ठीक है एसएल आपने यहाँ पे ट्रेल कर रहे थे, स्विंग के बेसिस पे ट्रेल करते जा रहे, बट जब आपने देखा कि उसने लो को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया, तो आपको एसएल जो लगाए थे आपने यहाँ, उस पर वेट मत करो, आप तुरंत निकल जाओ, या जब रिटेस्ट करने आएगा तब निकल जाओ। इसी तरह अगर मानकर चलो इस तरह आपके लो को ब्रेक करते हुए प्राइस आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, हाई को ब्रेक कर लिया, ये देखो हाई को ब्रेक किया, हाई को जब ब्रेक किया, जब लो को ब्रेक करके आ रहा था प्राइस, यहाँ पे दिखाया तो आपको इस तरह प्राइस आ रहा है, तो मैं जो एसएल लगाऊंगा स्विंग के ऊपर लगाते चलूंगा, एसएल ट्रेल करते जाऊंगा, स्विंग को लूंगा, एसएल ट्रेल करते जा रहा हूँ, यहाँ पे एसएल लगाया, प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है, अगेन यहाँ पे आया, मैंने यहाँ एसएल मॉडिफाई अभी करूंगा नहीं, एक और टेस्ट बनाने दो। अब जिस दिन उसने ये ब्रेक कर दिया तो मुझे अलर्ट होना है, जब मैंने एसएल यहाँ पे लगा के रखा था, अब उसको मैं मॉडिफाई करके, क्योंकि देखो जैसे उसने हाई को ब्रेक करना शुरू कर दिया तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ से रिवर्सल ले सकता है, तो जो एसएल पहले लगा के रखा था उसको मैंने तुरंत निकल जाऊंगा। ये है प्राइस के बेसिस पे। साथ में आपको मार्केट के कंडीशन को आपको देखना पड़ेगा, वो कंडीशन आपको कैसे दिखना है आपको बताता हूँ। देखिए प्राइस यहाँ पे लो बनाया, अगेन ऊपर गया, अगेन हाई बनाया, यहाँ पे देखिए लो को ब्रेक नहीं किया, ऊपर की तरफ गया, रिजेक्ट भी हो रहा है, हाई क्या हो रहा है यहाँ पे, शिफ्ट हो रहा है, समझ रहे हो, हाई यहाँ पे क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। मैंने सेल कहाँ पे किया था, यहाँ पे, तो एसएल कहाँ है मेरा, इस जगह। अब उसने हाई ब्रेक करने लग गया, अब जैसे वी वेव को ब्रेक करेगा करके सपोर्ट लेगा, ऊपर की तो जाएगा, तो आप निकल सकते हो, बट क्या होगा, आप लॉस में निकलोगे, थोड़ा सा लॉस लेके निकलोगे। अगर आप मार्केट के अंदर रिस्क को उठा सकते हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एसएल को आप फिट बिठा दीजिए, अगर आप रिस्क को उठा सकते हो तो, क्योंकि ब्रेक कर दिया। अब वो रिजेक्शन कहाँ से ले सकता है, या तो लास्ट स्विंग से या तो रेजिस्टेंस से, तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट लेके आ जाएगा, तो आपको एसएल के साथ बैठ जाओ। अगर आपने एसएल को रिस्क उठा सकते हो तो कंडीशन को ध्यान रखना। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल आ गई है, चलो ठीक है, अब धड़कने तरफ कम हो गई है, प्राइस नीचे आया, अगेन क्या किया उसने, लो को ब्रेक करने लग गया, ठीक है, बने रहो एसएल। अब आपको क्या करना है, जब उसने लास्ट लो को ब्रेक करने लग गया था, अब मैं एसएल को मॉडिफाई करके मैं वी वेव के थोड़ा सा ऊपर में रख दूंगा, क्योंकि अब मेरे लिए काफी प्राइस नीचे आ चुका है। अब वेट करता हूं मैं इस एसएल का, तो वो मतलब बेवकूफी है। अब मैं थोड़ा सा वी वेव के नीचे ऊपर थोड़ा सा ऐसे लगा दूंगा ट्रेल करके, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेंज बाउंड था, यहाँ पे अगर रेंज बाउंड नहीं होता ना, ऐसे गिरता ना, तो मैं स्विंग के ऊपर लगाते चलता, बट यहाँ पे रेंज बाउंड था, तो इसलिए मैंने ये जो हॉरिजॉन्टल जो जोन है जहाँ पे इस लेवल पे एक रिजेक्शन ले रहा था, तो ये मेरे लिए बन गया एक इमीडिएट रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनना, क्योंकि देखिए एक बार रिजेक्शन लिया, सेकंड टाइम लिया, थर्ड टाइम लिया, तो मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस ये बन चुका है, तो इसके थोड़ा सा ऊपर मैं एसएल को लगा दूंगा, ठीक है। अगर आपको ट्रेल करना है तो, अगर आपको ट्रेल नहीं करना तो ठीक है, आप 1:1 आ चुका है, 2 आ चुका है, निकल जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। आप अगेन गया ऊपर, जब ऊपर चला जाता है ना, ये देखो जब ऊपर चला जा रहा है ना, तो मुझे देखना है कि प्राइस कहाँ तक आएगा। अगेन नीचे आया, फिर अगेन क्या कर रहा है, ये हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है, सॉरी लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। इस केस में जैसे ही लो को ब्रेक, हाई को ब्रेक करता है तो मैं तुरंत निकल जाऊंगा, तब मैं वेट नहीं करूंगा, यहाँ पे जैसे लगा हुआ तो वेट नहीं करूंगा, मैं 1:1 लेके निकल जाऊंगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, हाई को ब्रेक नहीं किया, लो को ब्रेक कर लिया, लो को ब्रेक करके यहाँ तक आ गया, और यहाँ तक मेरा टारगेट था 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, ये टारगेट था, या तो यहाँ निकल जाओ, 1:2 मिल चुका है, या तो वेट करो, बिल्कुल सपोर्ट पे बन गया है हमारा कैंडल,
तो जाके आप जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर निकलेगा, कहाँ गई ये, उसके ऊपर निकल गई, तो जब देखिए आपके ऐसा तो यह था, लेकिन आप वेट मत करो, निकल जाओ आप चुपचाप, क्योंकि आपको पता चल गया कि हाँ यहाँ पे एक सपोर्ट पे आके ये कैंडल बन चुके हैं, तो ये शायद आप रिवर्सल लेने का चांसेस थे। हालांकि उसने आपके जो सेलिंग प्राइस है वहां तक प्राइस आया नहीं, आप देखोगे ना सेलिंग प्राइस यहाँ थे, वहां तक प्राइस आपका आया नहीं, बट रिस्क क्यों लोगे, जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेके निकल जाओ आप। उसके बाद प्राइस अगेन गिर गया तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद प्राइस 10 पॉइंट गिर सकता है, क्योंकि मार्केट को कौन जानता है आगे क्या होगा, है ना। तो जब आपको ये बुलिश कैंडल मिल जाते हैं टारगेट के पास, टारगेट को अगर ब्रेक करता है, जो टारगेट पहला टारगेट है उसको अगर ब्रेक करता है तो ठीक है, मैं ट्रेड पे बने रहूंगा, बट वहां अगर उसके बुलिश कैंडल बना दिया है, ट्रेंड रिवर्सल ले रहा है, तो मैं वहां से तुरंत निकल जाऊंगा। क्लियर है, ये होता है एक तरीका। अब यहाँ पे कोई दूसरा सिनेरियो मिल नहीं रहा है, दूसरा स्टॉक बताइए, मैं यहाँ पे सिनेरियो मिलेगा तो वहां पे भी आपको दिखा दूंगा। बैंकिंग का कोई बता दीजिए। HDFC बैंक, HDFC बैंक, चलिए देखता हूँ वन डे टाइम फ्रेम, वन डे टाइम, ओके। चलिए कहाँ हो रहा है ये सिनेरियो, ये यहाँ पे 4 है, कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे। बाकी तो HL वाला तो बहुत मिल रहा है, हाई लो ब्रेक, बस ये सिनेरियो मिल नहीं रहा, ये सिनेरियो मिल नहीं रहा है। यहाँ पे HDFC का मतलब नहीं है, छोड़िए, क्योंकि ज़्यादा पुराने के जाने का मतलब नहीं है, मैं निकाल दूंगा, पर जब 5 मिनट करूंगा ना तो काफ़ी पुराना मुझे जाना ढूंढना पड़ेगा, फरवरी तक ढूंढना पड़ेगा, इसलिए उसको दूसरा स्टॉक बता दीजिए आप, कि 5 मिनट करके मैं फिर ज़्यादा फिर जाना पड़ेगा। हाँ, बजाज ऑटो। बजाज ऑटो, हाँ जी सर। बजाज ऑटो, ठीक है, देखता हूँ मैं यहाँ पे, ये तो भी नहीं मिल रहा है। 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 1 2 3, हाँ ये मिल रहा है, ठीक है ठीक है, ये आ गया 1 2 3, ये चौथे वाले कैंडल, 1 2 3, ये भी छोटी है, नहीं ये नहीं है, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, क्या काफ़ी पुराना जाना पड़ रहा है मुश्किल से, आसपास नहीं मिल रहा है क्या। सर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HL, ठीक है, तो शायद मिल जाएगा, यहाँ तो मिल नहीं रहा। नहीं, पुराना तो मैं ढूंढ लूंगा, मेरे को यहाँ मिल जाएगा, जब 5 मिनट करूंगा ना तो मुझे यहाँ तक आने के लिए तो काफ़ी स्क्रॉल करने पड़ेंगे, इसके लिए करना नहीं चाहता, थोड़ा मैं लेजी टाइप का हूँ। चलो यहाँ मिल तो रहा है, तो देखता हूँ, चलो मैं जुलाई पे देखता हूँ, ये वाला लेवल, ठीक है, ज़्यादा स्टॉक करने का फायदा, ये इसके हाई और इसके लो, लाइन मोटी होगी तो कम करता हूँ, इसके हाई और इसके लो, ठीक है। अब डेट कौन सी है, ये है 9/7, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये देखता हूँ मैं 16/7। अब अच्छा, आप ये कहोगे ना कि मैं 16/7 क्यों पकड़ा हूँ, मैं पहले भी तो ले सकता था मैं, आप पहले लीजिए, यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, कि आप लीजिए, आप देखो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि नहीं मिलती है, अगर मिलती है तो आप ले लीजिए, आप अगर नहीं मिलती तो छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे शायद मिली होगी इस डेट को, 15/7 को मिली होगी, 16/7 को मिली होगी, है ना, इस दिन भी मिली होगी, मिलती है तो ले लेना, तो कोई भी डेट उठा लो, 15 16 उठा लो, आप जो भी डेट आप बोलोगे मैं लेके चलूँगा। कहाँ था 15 क्या फरवरी, नहीं भूल गया, 15 जुलाई था शायद, जुलाई कौन सा महीना होता है, 7 5 मिनट ढूंढना पड़ता है, जुलाई 13 15 7 तारीख 7, ये टाइम खराब होता है। हेवल्स में बना है सर रिसेंटली, चलो मैं देखता हूँ, मैं हेवल्स को भी देखूंगा, जुलाई 15 से, चलो ठीक है, यहाँ आ गया। ऊपर वाला लेवल कहाँ, ऊपर वाला लेवल काफ़ी दूर है शायद, हाँ उसका मतलब ही नहीं है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर बाइक मिलती है ना तो बाइक जरूर कर लेना आप, क्योंकि लेवल काफ़ी दूर है। चलिए मैं 7 पहले सेल का देखता हूँ, सेल का देख लिया, टारगेट भी देख लेता हूँ, टारगेट भी पता होना चाहिए, टारगेट
अरे क्या हो गया, शिट, होल्ड कीजिए आप, जाओ 15-7। 7 7 15 को गिरा है, 16 को भी गिरा है। तो प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ओपनिंग रेंज बना दिया इसको, ठीक है। अब जब उसने अपसाइड ब्रेक किया है ना, मतलब जो ओपनिंग रेंज को ब्रेक किया है, तो फिर वही बात है, वी वेव के नीचे क्लोजिंग है, अपसाइड के बाद उसको ब्रेक करने के बाद टेस्टिंग देनी चाहिए, क्योंकि ये तो प्राइस तो करेक्शन था नहीं, सॉरी ये टाइम करेक्शन तो था नहीं, ये सिंगल कैंडल तो था नहीं। तो भाई अगर ओपनिंग रेंज को ब्रेक भी करता है तो मुझे टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, बिना टेस्टिंग के मैं एंट्री नहीं करूँगा, ठीक है। तो चलिए प्राइस नीचे की तरफ दे दिया, स्विंग कैसे लगाया उसने, ऐसे किया, ऐसे किया, अल्टीमेटली यहाँ आया। यहाँ आने के बाद ये ओपनिंग रेंज है, यहाँ आने के बाद यहाँ पे उसने बनाया, उसने बियरिश सिग्नल, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे सेल मत करो, आप वेट करो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद टेस्टिंग तो दिया नहीं है ना, यहाँ पे इमीडिएट टेस्टिंग दिया नहीं, तो एंट्री तो ले नहीं पाओगे आप, छोड़ दोगे आप इसको। बाकी मैं होता तो मैं ये एंट्री ले लेता, बाकी आपको नहीं लेना है, आपको यहाँ एंट्री मिली नहीं, मैं ये मानूंगा कि आप लोगों को एंट्री नहीं मिली। अच्छा, इसमें ने एक चीज़ है, जैसे मैंने ये बताया था ना आपको कि जो इस टेक्निक में मैंने एक चीज़ आपको बताया था कि मदर चाइल्ड कैंडल बताया था ना आपको, याद होगा कि अगर मान के चलो कि मदर एंड चाइल्ड कैंडल बन जाते हैं लेवल के पास, तो वहाँ पे भी उसके ब्रेकआउट पे भी आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है, ले सकते हो, अगर आप थोड़े से मतलब क्या कहते हैं उसको, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो। अदरवाइज तो नॉर्मली जो अपने लेवल है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट करे, टेस्टिंग करे, तो उसके बेसिस पे लीजिए। बट लेवल के पास अगर मदर कैंडल चाइल्ड कैंडल बन जाते हैं तो आप वहाँ पे एंट्री ले सकते हो, जब आपको थोड़े से प्रैक्टिस हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ में ले लेता इस पॉइंट पे, ये देख रहे हो आप, यहाँ मदर एंड चाइल्ड कैंडल बननी थी और अपनी टेस्टिंग कैंडल भी है, ये नीचे गिरा, टेस्टिंग कैंडल भी है, वी वेव को ब्रेक करने के बाद टेस्टिंग कैंडल है, तो मैं यहाँ एंट्री ले लेता। आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप भी ले सकते हो, बट आप जब तक पूरा प्रैक्टिस नहीं होंगे तो आप वहाँ पे आप एंट्री मत लीजिए, आप उसको प्रैक्टिस के बाद लीजिए। चलिए मैं इस दिन को देखता हूँ, प्राइस ओपन हुआ, यहाँ पे बहुत तो ट्रैप होंगे उस दिन, ओपनिंग रेंज बनाया, ओपन रेंज बनाने के बाद ये टेस्टिंग कैंडल बन गई, लोग बाई करेंगे, ठीक है, बाई करेंगे और ट्रैप हो जाएंगे, वहाँ से लेवल से भी घूम गया, क्योंकि ये जो दोबारा टेस्टिंग की थी, ये टेस्टिंग कैंडल नहीं है, देखिए नीचे की तरफ वॉल्यूम है, ये टेस्टिंग कैंडल नहीं है, तो जो लोग बाई करेंगे फंसेंगे, जो लोग बाई नहीं करेंगे तो ठीक है, अच्छी बात है। प्राइस वहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ गया, नीचे आने के बाद यहाँ पे ये कैंडल ने टेस्टिंग की और ये आपके बन गए मदर एंड चाइल्ड कैंडल। सर जो सेकंड कैंडल है, सेकंड ग्रीन एंड थर्ड रेड कैंडल, वो मतलब ओपनिंग रेंज के पास, वो मदर चाइल्ड कैंडल नहीं कंसिडर करेंगे? नहीं, वो एक बार लेवल को ब्रेक करने के बाद, ध्यान से सुनना, कोई भी लेवल को अगर ब्रेक करता है, चाहे ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, मान के चलो ये लेवल है आपका, ठीक है, और उसको नीचे से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे और तो टेस्टिंग करेगा, जो आपने जो नॉर्मल प्रोसेस है, या तो मदर चाइल्ड, जब मदर चाइल्ड मैंने इससे बोल रहा था बार बार आपको, जो मदर चाइल्ड के जो कैंडल है इस तरह से बनाया हमने, ये तो अल्टीमेटली टेस्टिंग कैंडल तो है ही है, जो हमारी टेस्टिंग कैंडल है, बात तो वही है ना, ये भी तो इनसाइड कैंडल ही है, इस तरह लो या तो इस तरह लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी टेस्टिंग कैंडल है, बस वॉल्यूम यहाँ पे ध्यान रखना, वॉल्यूम कम होनी चाहिए टेस्टिंग के कैंडल के टाइम, तो ब्रेकआउट के बाद ही होगा, जो भी टेस्टिंग कैंडल है, मदर कैंडल है, वो सारे के सारे ब्रेकआउट के बाद होगा, या तो ब्रेकडाउन देगा उसके बाद होगा। आपको
कहीं पे भी अगर मिल जाए तो नहीं है लेना आपको। मैंने उस दिन भी बताया था मदर एंड चाइल्ड कैंडल को लेने के पर्टिकुलर जगह होगा, वो है लेवल को ब्रेक करने के बाद या किसी रेंज को ब्रेक करने के बाद। तो यहाँ पे अगर आप लोगे, पहली बात तो यहाँ पे देखिए आप वॉल्यूम भी ज़्यादा है तो टेस्टिंग तो नहीं है। हाँ कुछ लोग ले लेंगे इसको देखते हुए कि टेस्टिंग है बाई करूँगा, ज़्यादा ऊपर जाएगा नहीं, ठीक है। अब जब उसके बाद सस्टेन नहीं किया, ये ब्रेकआउट करने के बाद, ध्यान से सुना, ये ब्रेकआउट करने के बाद जब यहाँ पे अगर मदर एंड चाइल्ड कैंडल बन जाती है ना, यहाँ पे तो देखिए बाइंग वॉल्यूम देखिए, सेलिंग वॉल्यूम देखिए ज़्यादा है। अगर मान के चलो यहाँ पे सेलिंग वॉल्यूम कम होती तो मैं उसको कंसीडर करता कि टेस्टिंग है एंड ऑल्सो मदर कैंडल, तब जाके उसके ऊपर में यहाँ पे बाई ट्रेड इनिशिएट कर सकता था। बट उसने ऐसा किया नहीं क्योंकि वॉल्यूम भी, सेलिंग वॉल्यूम ज़्यादा है तो टेस्टिंग भी नहीं है, मदर कैंडल तो हम क्या कंसीडर करेंगे, तो इसके ऊपर इसलिए हमने यहाँ पे बाई नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आ गया, प्राइस नीचे की साइड में आ गया। आने के बाद यहाँ पे बनाया उसने, अब देखिए ब्रेक डाउन दिया, ब्रेकआउट हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ, अगेन ब्रेक डाउन दिया, यानी ऊपर के लेवल पे वो सस्टेन नहीं किया, ब्रेक डाउन दिया और अपने यहाँ पे बनाया उसने मदर कैंडल बोलो या इस ग्रीन कैंडल को आप टेस्टिंग कैंडल भी बोलिए। आप देखिए वॉल्यूम देखिए, आप टेस्टिंग कैंडल बोलिए, तो इसके नीचे आप शॉर्ट लगा सकते हो पोजीशन। अगर आप एग्रेसिव हो तो हाँ, बट क्योंकि इसके नीचे तो वो लो वाला ओपनिंग रेंज लो है। बिल्कुल मैं कहता रहा हूँ अग्रेसिव हो तो, एग्रेसिव का मतलब ये है जब देखिए जब थोड़े से प्रैक्टिस हो जाएंगे, जब धीरे धीरे चार्ट को देखने आ जाएंगे ना, हाँ ये आप ओपनिंग रेंज को भी ब्रेक कर लेगा। जब ये तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि पहले से पता चल जाएगा कि हाँ ये ओपनिंग रेंज को ब्रेक कर लेगा, वो चीज़ क्या होता है, जितने बता दूंगा ना आपको, मैं बता दूंगा हाँ ये देखना होता है वो देखना होता है, वो चीज़ क्या होगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो फिर अब तो समझ भी नहीं आएंगे। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीज़ 1 महीने बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये मैं पहले में सेल यहाँ पे कर सकता हूँ इजीली, क्योंकि इसने ओपनिंग रेंज को भी ब्रेक दे देगा। रीजन क्या है, क्योंकि लेवल को ब्रेक करने के बाद भी सस्टेन नहीं किया उसने और एक हाई सेलिंग वॉल्यूम के साथ नीचे गिर गया है। तो कहते तो आपको बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, वीवेब से रिजेक्शन लिया तो बहुत सारी चीजें वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आएंगे। जितनी बता दूं ना तो आपको वो चीज दिमाग में नहीं रहेगा, निकल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे वीवेब से रिजेक्ट हो रहा था, एक इनसाइड मदर चाइल्ड भी है और साथ में क्या एक इन्वर्टेड हैमर भी है, ठीक है। ये बहुत सारे पैरामीटर्स है। तो उसके बाद जो है मैं होता तो मैं इसके लिए सेल करता। आप जब तक प्रैक्टिस थोड़े से मतलब हाथ आपको बैठेगा नहीं तो आप वेट करो कि इस अपने ओपनिंग रेंज को ब्रेक डाउन देगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं सेल करता, अब मैं चलता हूँ आपके एसएल क्या होगा, दोनों केस में एसएल बताऊंगा आपको, फिर आपको एसएल ट्रेड करना बताऊंगा। एक तो ये मदर कैंडल को ब्रेक डाउन देने के बाद यहाँ ब्रेक डाउन दिया, मैं करूंगा इस कैंडल पे सेल। मेरे लिए एसएल क्या है, फॉर्मेशन क्या है, या तो डे का हाई। अब देखिए डे का हाई तो क्या था, ये इतना तो रखूंगा बजाज फाइनेंस में तो मैं तो लूट जाऊंगा, समझ रहे हो ना आप, सॉरी एचएएल मैं तो लूट जाऊंगा, क्या कमाऊंगा मैं। तो उस केस में सेकेंड ऑप्शन क्या बच रहा है आपका, ये रेजिस्टेंस। थर्ड केस क्या है, लास्ट स्विंग, ये ऊपर गया नीचे आया, एक स्विंग ये मारा और उसके बाद नीचे धराम करके नीचे गिर गया। तो एक क्या है मेरा, ये स्विंग के ऊपर लगा सकता हूँ, डे का हाई को मैं अवॉइड करूंगा क्योंकि काफी ऊपर है। एक तो क्या है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर लगा सकता हूँ, और एक तो क्या अपना वीवेब की है। तो मैं अगर वीवेब की, अब देखिए वीवेब और अपने जो स्विंग है वो दोनों एक साथ है तो कोई दिक्कत नहीं, और देखिए तीनों एक साथ है, इस जोन पे देखिए रेजिस्टेंस लाइन भी यहाँ है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। कि प्राइस को अगर रिजेक्ट होना है तो सबसे पहले यहाँ से ऑफ मारेगा, इसको रिजेक्ट करेगा तो हो सकता है कि रेजिस्टेंस से रिजेक्ट मारेगा, क्योंकि यहाँ पे स्विंग और रेजिस्टेंस एक साथ ही है। तो तीसरा ये है कि इसलिए मैंने यहाँ रखूंगा ऐसे, तो ठीक है ये आ गया। आप अगर शॉर्ट मारोगे तो आपको भी ऐसा रखना पड़ेगा, यहाँ रखना पड़ेगा। अगर आप सोचोगे कि मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा और मुझे यहाँ पे ऐसा रखना है तो रख सकते हो, बट वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि प्राइस हो सकता है कि वी वेब तक आए और यहाँ से रिजेक्ट हो। तो वी वेब तो आने का मतलब है आप अगर यहाँ पे ऐसा लगोगे तो ऐसा हो गया हिट। ये मैं बता रहा हूँ आपको, इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी में नहीं है, ध्यान रखना। दोनों केस में एसएल अलग अलग है, मैं दोनों केस बताऊंगा आपको। तो ये इंट्राडे के लिए है। तो मैं अगर आप यहाँ पे एसएल रखोगे इस कैंडल के ऊपर तो हो सकता है कि प्राइस वी वेब तक आए और आपके एसएल को उसने हैंड कर ले और उसके बाद निकल जाए नीचे। इसलिए मैंने यहाँ पे एसएल नहीं, सिर्फ आपका एसएल ये रहेगा। तो आपको अगर लगता है ज्यादा एसएल है, यानी रिस्क आपको ज्यादा है, तो आप एक तो ये है कि क्वांटिटी को कम लीजिए आप, या तो इस स्टॉक को अवॉइड करिए।
स्टॉक आपके पास बहुत मिल जाएंगे। मैं लेवल आपको बहुत सारे बता दिया था, 3-1 है, HLB है, एक मेथड ये है। जो मेथड आपको सूट करे उस मेथड के बेसिस पे आप चलिए। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ HLB है वो सबसे पावरफुल है, मैं डिस्क्लेमर दे दिया आपको। तो अब क्या है, मान के चलो उसने नीचे आ गया, अगेन ऊपर गया, इस बार 20 मूविंग वाले जो रेड कलर की वहां से रिजेक्ट हुआ। यहाँ पे काफी देर कंसोलिडेट किया है, एक रेंज पे घूम रहा है। अल्टीमेटली रेंज को आप देखिए, अभी भी आपकी एसएल यहाँ है, जब यहाँ पे आने के बाद रेंज को कंसोलिडेट कर रहा है तब जाके मैं करूंगा यहाँ पे एसएल ट्रेल, कि प्राइस काफी ऊपर जाना पड़ेगा अगर मूव करेगा तो। क्योंकि आप देखिए, ध्यान से सुनना, आप जब प्राइस यहाँ पे आ चुका है ना, मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ तो दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो मैं साफ करने की जरूरत नहीं है। देखिए जब प्राइस यहाँ पे आ चुका है ना, तो वीवेव कहाँ है? ये जोन पे है। और अपने तो ये जो वीवेव की जो लेवल है, ध्यान से सुनना आप, ये जो देखिए वीवेव की लेवल है, तो प्राइस को अगर इस रेंज को अगर ऊपर की तो ब्रेक करके आता है तो वीवेव यहाँ तक आएगा और यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस है। तो इस लेवल के थोड़ा सा ऊपर में एसएल ट्रेल करूंगा, यानी मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे एसएल ट्रेल करूंगा। पहले यहाँ था, अब मैंने यहाँ पे ले आया। क्लियर? यस सर। लॉजिक क्लियर है? बट एक डाउट है कि ये इनसाइड कैंडल ये 5 मिनट्स में भी वर्क करती है, 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में। बिल्कुल 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। ठीक है, तो अब इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेल किया। अब मैं ट्रेल को मैं यहाँ भी कर सकता था, ध्यान से सुनना, ट्रेल में यहाँ भी कर सकता था रेंज के ऊपर, लेकिन मेरे पता है कि अगर रेंज को ब्रेकआउट थोड़ा सा ऊपर गया तो मेरे एसएल खाएगा, फिर उसके बाद हो सकता है कि वीवीएफ से रिजेक्ट होकर फिर नीचे आ जाएगा, फिर मैं माथे पे हाथ रख के बैठ जाऊंगा, है ना। इसलिए क्या है, मुझे लाइव मार्केट के अंदर ये देखना है कि ये वीवेव का लेवल है, यानी एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो अगर प्राइस ऊपर जाता भी है तो यहाँ से रिजेक्ट होने का चांसेस है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा यानी इस पॉइंट पे ऐसे लगा के मैं बैठ जाऊंगा। ये है लॉजिक एसएल ट्रेल करने का, मतलब बचने का। जब मैं देखा कि नीचे की तरफ ब्रेक किया, ब्रेक करके यहाँ पे आया, अब मैं देखो टारगेट कहाँ है, टारगेट तो ढूंढना पड़ेगा ना आपको। तो ब्रेक करके आया, यहाँ पे आने के बाद अब देखा मैं 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्ट हो सकता है, ज़्यादा ऊपर आएगा तो वीवेव पे आएगा। ठीक है, अब मैं लेके आऊँगा अपने, या तो प्रॉफिट बुक कर लो भाई, या तो आपने जो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दो आप एसएल, क्योंकि यहाँ पे जहाँ से गिरा था ना, ये देखो जहाँ से मादर के गिरा था ना बड़ी सी रेड कैंडल, उसके ऊपर आप एसएल लगा दो। थोड़ा थोड़ा ट्रेल कर रहा हूँ मैं। अब ये मत सोचो कि प्राइस यहाँ पे आ गया और मैं ट्रेल में यहाँ पे करूँ, कर सकते हो आप यहाँ पे भी ट्रेल कर, जब प्राइस यहाँ पे आ चुका तो आप यहाँ पे ट्रेल कर सकते हो। बट क्या होगा देखिए ना, फ्यूचर में मार दिया, आप निकल जाओगे, यहाँ पे हिट हो जाएगा तो आप प्रॉफिट भी कमाओगे, बट प्रॉफिट कम होगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि मुझे यहाँ पे ऐसा लगाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हिट हो जाता है तो मैं कम पैसे में लेके निकल जाऊंगा। या अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ठीक है, आप अपने कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगा दोगे, हिट हो गया तो 0 पैसे में निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो होता है थोड़ी सी प्रैक्टिस होकर, तो आपको ये आपकी मेंटेलिटी है कि कहाँ पे आप निकालना चाहते हो, कहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्यों उसने यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, क्योंकि देखिए कल की क्लोजिंग है, यहाँ पे 935 की कैंडल है, सॉरी 935 में 935 की, जो मैं बताया था यहाँ पे आपको अलर्ट होना है, इसलिए वहाँ से उसने किया। चलो ठीक है, ज़्यादा ठीक नहीं पाया, अगेन वहाँ से रिजेक्ट हुआ। अब जब रिजेक्ट हुआ तो अगर देखिए, अगर आपने एसएल यहाँ पे रखते ना ट्रेल करके, या अगर आपने एसएल यहाँ पे ट्रेल करते तो आप तो इस प्राइस पे निकल जाओगे आप, यानी आपने सेल यहाँ पे किया था और आपने इतने प्रॉफिट लेके निकल जाओगे। और मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया, मैंने रिस्क क्या लिया, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट रिस्क लिया, तो मैंने पूरे रैली को मैं पकड़ लूंगा। देख रहे हो आप, पूरे रैली को मैं पकड़ूंगा, आप नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि आपने यहाँ निकल गए थे कम पैसे थे। मैं इसलिए निकला क्योंकि मैं थोड़ा सा देखा कि नहीं, ये प्राइस आएगा तो मेरे एसएल हिट होगा, तो भी अगर वी तक आता है तो मेरे एसएल हिट हो जाएगा, तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाऊंगा, 0 प्रॉफिट 0 लॉस मैं ब्रोकरेज दूंगा, इसलिए मैं बैठा हुआ। आप चाहे तो यहाँ पे भी लगा सकते हो आप ट्रेल, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट स्विंग, तो ये लास्ट स्विंग था, इस रेंज के ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, इस रेंज के ऊपर हिट हो गया तो आप निकल जाओगे कम पैसे लेके। ठीक है, अब क्लियर है चीजें? यस सर। इस तरह करना है आपको। तो चलिए, मैं टाइम आपको ज़्यादा लूंगा नहीं आज, ये लेवल को प्रैक्टिस करना। आप कोई डाउट है तो बताओ, आप कुछ पूछ रहे थे आप लोग। सर वो कल बैंक निफ्टी का जो फॉल हुआ वो एक बार देख लीजिए। बैंक निफ्टी फ्यूचर अक्टूबर का है,
कल के फुल हुआ। अच्छा, कहाँ पे कल फुल हुआ तो बताइए। सर वो कौन सी वाला, ये वाला? वीवेब के ऊपर जो हाँ वहाँ पे, यहाँ ऊपर 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 ऊपर, ये वाला? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे तो ये टेस्टिंग ले रहा था, जहाँ इसके पे बाद। आप, हाँ जहाँ पे आप ट्रैप हो गए थे वही तो। हाँ हाँ ठीक है, चलिए लाइन ड्रॉ करता हूँ। कहाँ क्या लाइन लास्ट है अपना? हाँ ये था पहले एक सपोर्ट 21 दिन का, और रेजिस्टेंस था अपना अपर लेवल पे। ठीक है, अब हमने कल के सेशन को अगर छोड़ दोगे तो आपने देखा कि पहले जो दिन था, पहला दिन, उसने क्या किया था? उसने यहाँ से रिजेक्ट हुआ और वहाँ से प्राइस कंटिन्यू नीचे आया, सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद उसने बाउंस बैक होकर निकल गया। और कहाँ पे जाके क्लोज दिया, मतलब कहाँ से रिजेक्ट हुआ? इस जोन से, रिजेक्ट होकर फिर नीचे आके क्लोज दे दिया। तो क्लोज दे दिया तो क्लोजिंग जो थी ये हमारे लिए, यानी कल की जो क्लोजिंग है ये इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल है। अब हमने 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने क्या बताया था कल, आपको याद होगा, आपको बैंक निफ्टी के अंदर मैंने बताया था कि ये जो क्लोजिंग जो दी थी उसने नेक्स्ट दिन, यहाँ पे देखो रेड दिख रही है आपको क्योंकि वो अक्टूबर का है, बाकी अपने सितंबर जो पुराने महीने यहाँ पे ग्रीन दिख रही थी कैंडल। तो ये जो क्लोजिंग जो दी थी, रिकवर किए थे उसने, जबरदस्त रिकवर किए थे। रिकवर करने के बाद भी नेक्स्ट दिन क्या हुआ था, इसके नीचे उसके ऊपर नहीं निकला, यानी ये रेजिस्टेंस ले रहा था। नेक्स्ट दिन क्या हुआ, वो भी नहीं निकला। तो जब अब हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस बन गया था ये वाला लेवल, हमारे लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन चुके थे। मैं काम करता हूँ, मैं अक्टूबर में, आपको क्लियर नहीं है तो मैं बैंक निफ्टी के स्पॉट का चार्ट आपको दिखा दूंगा अगर आपको डाउट है तो, बाकी मैं चलता हूँ अक्टूबर के उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मेरे लिए अब क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है ये वाला लेवल, थोड़ा चेंज करता हूँ नहीं तो ज़्यादा होगा। ये वाला लेवल मेरे लिए क्या बन गया है, इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे बन के आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट दिन क्या हुआ, प्राइस अगेन उस पर आया और मैंने जैसे बताया था इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, वहाँ से प्राइस गया और रिजेक्ट होकर यहाँ पे क्लोज किया। तो अब आपको क्या दिख रहा है, जो 2 दिन के सेशन से आपको ये क्लियर हो चुका है कि पहला दिन का रेजिस्टेंस ये था, इसको नेक्स्ट दिन ने कवर किया था। नेक्स्ट दिन के रेजिस्टेंस लेवल अपना ये था, दिख रहा है क्लोजिंग, दिख रहा है आपको? हाँ सर। तो पहला दिन क्या हुआ था, 38,000 पे कॉल लेटर बैठे हुए थे। देखो बड़ी बड़ी कलर बनती है, 15 मिनट का चार्ट करो तो आपको तो 30 मिनट का आपको दिखाता हूँ, 15 मिनट का आपको सेम दिखेगी। नेक्स्ट दिन जब ये जो बड़ी कलर बन गई थी 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको 2 कलर मिल जाएगी बड़ी, दैट मीन्स यहाँ पे कॉल लेटर एक्टिवेट हो गया, यानी यहाँ पे कॉल को शॉर्ट कर रखी, यानी फुल रेजिस्टेंस है। पहले रेजिस्टेंस ये था, सबसे हाई रेजिस्टेंस ये वाला लेवल। नेक्स्ट दिन क्या बन गया, ये वाला सबसे हाई पावर रेजिस्टेंस बन गया। नेक्स्ट दिन शिफ्ट हो रहा है प्राइस, देखिए हाई को भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, देख रहे हो। और एक चीज़ आप ध्यान रखोगे, जैसे मैंने आपको आज ही बताया था, तो मैं बता दो बात। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट दिन क्या होगा, एक जबरदस्त पावर यहाँ पे बन गया था, यानी नेक्स्ट दिन ये लेवल बन गया था पावरफुल लेवल। तो इसलिए क्या हुआ था, इस लेवल से धराम करके प्राइस गया, ये जोन मेरे लिए पावरफुल बन गया, समझ रहे हो आप? अब मैं उस लेवल पे चलता हूँ 5 मिनट काट, ये देखिए ये जोन मेरे लिए पावरफुल, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए कौन बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है अपना जो बड़े भाई है, वो बैठे हुए यहाँ से लेके यहाँ तक शॉर्ट करके बैठे हुए बड़े लोग। तो प्राइस इसके ऊपर जाना तो मुश्किल है, अगर इसको वो ब्रेकआउट देगा और टेस्ट करके भागेगा ना, जो भी यहाँ पे शॉर्ट करे हुए सब के क्या होंगे, एसएल कटेंगे और जबरदस्त फास्ट मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग। बट वो जाना चाहिए ना, जाना इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि आपको शुरू से दिख रहा है, ये जो लेवल आपने निकाले थे शुरू से आपको दिख रहा है कि मार्केट में मोमेंटम नहीं है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, अगेन आ रहा है, मोमेंटम नहीं है, छोटी छोटी कैंडल बन रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, नैरो साइज की कैंडल बन रही है, मोमेंटम नहीं है। तो मोमेंटम जब नहीं है, तो मैंने ये भी बताया था आपको, जब मोमेंटम प्राइस के अंदर नहीं है तो आपको शॉर्ट सर्किट की तरफ जाना है। मैं बाई की तरफ तब जाऊँगा जब इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा, तब मैं जाऊँगा बाई की तरफ, अदरवाइज नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग लेवल है,
तो इस ये रीजन था कि इस लेवल के अंदर से ही गिर गया और कोई रीजन नहीं था। अब मैं आप बोलोगे कि सर आपने तो यहाँ पे भी छोटी छोटी कैंडल बन रही थी, यहाँ पे क्यों आपने बाई किया? अगर मैं इसको मैं दिखाता हूँ, दोनों कैंडल में फर्क क्या दिख रहा है आपको? यहाँ पे भी छोटी कैंडल ठीक ठाक है, बट यहाँ पे बीच बीच में बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बन रही थी, बाइंग हो रही थी, फिर ये क्या कर रहा था, कॉन्सोलिडेट कर रहा था, फिर एक बड़ी कैंडल बाइंग हो रही थी, इस तरह चल रहा था। यहाँ पे वो चीज नहीं थी, आपको दिख रही है? दिख रही है आपको? जो सिनेरियो उस दिन के थे, जिस दिन ने यहाँ पे बाइक किया था, बिल्कुल इस जोन के आसपास टेस्टिंग करने के बाद बोला था ना आपको, बाइक करने के निकला था मैंने। तो यहाँ पे क्या है, बीच में बड़ी बड़ी ग्रीन बन रही थी, यहाँ पे बन गई थी, यहाँ पे बन गई थी, एक मोमेंटम ठीक ठाक, मोमेंटम उतना खास नहीं था बट ठीक ठाक थे। कल के दिन वो सिनेरियो नहीं था, यहाँ पे जो भी रिजेक्ट हो रहा था, देखिए टेस्टिंग किया था, टेस्टिंग करने के बाद ये जोन ऊपर जा रहा था, क्या वॉल्यूम आपको वॉल्यूम भी नहीं दिख रहे थे आपको, और प्राइस के अंदर बड़ी कैंडल नहीं दिख रही थी, जब यहाँ पे दिख रही थी। बार बार ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करता हूँ मैं, ट्रेंड लाइन से ग्रीन कैंडल बनती है बड़ी सी, ट्रेंड लाइन से ग्रीन कैंडल बनती है बड़ी सी। यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा तो ट्रेंड लाइन से मुझे ग्रीन कैंडल बड़ी सी नहीं दिखती है, और साथ में ये रेजिस्टेंस था टॉप, और रेजिस्टेंस कब बना था? कल के क्लोजिंग के बाद, ठीक है? इसलिए ये पावरफुल लेवल था, इसलिए वहां से गिरा था। आप क्लियर है? हाँ सर, ना ठीक, वो तो ठीक है सर, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ जैसे कि उसके पहले भी दिन आप थोड़ा 5 मिनट में जाइए, 29 तारीख को आप 5 मिनट में जाइए। 29 तारीख को जो लास्ट फाइनल फॉल हुआ, उसके पहले भी मतलब रेड कैंडल 29 को लास्ट के यहाँ पे, हाँ सर, 3 बजे नहीं, हाँ 3 बजे के करीब, ढाई 3 बजे के करीब, 2:30-3 बजे के करीब लेके जाइए लास्ट जो ग्रीन कैंडल है। हाँ सर, इसके पहले जो ग्रीन कैंडल है, इसके पहले जो, हाँ यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया, इसके बाद ये रेड कैंडल आया, नेक्स्ट रेड कैंडल, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा आ गया, और इसका जो ग्रीन कैंडल आया इसमें लो वॉल्यूम था, तो ये टेस्टिंग हो गया था, तो इसके बाद में गिरा। ये मैंने पूरा ये कर लिया था कि ये इसके नीचे जाएगा, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे जाएगा तो वो गिरेगा, वो मैंने पूरा समझ गया था। लेकिन ये सिग्नल मुझे वहाँ पे नहीं मिला, वो ये नहीं मिले तो यहाँ पे वहाँ पे मैं फंस गया था, वहाँ पे मैं फंस गया इसलिए था ना, क्योंकि यहाँ पे आपने मार्क तो किया था, आपने यहाँ पे टेस्टिंग किया था, उसको ब्रेक का वेट किया था ना आपने, टेस्टिंग का तो ब्रेक का वेट किया था, तो यहाँ पे टेस्टिंग का ब्रेक का वेट क्यों नहीं किया आपने? यहाँ तो आपने बोल रहे थे कि ग्रीन कैंडल टेस्टिंग थी और उसको ब्रेक किया, तो जैसे ब्रेक करके नीचे आ गया तो मैं समझ गया नीचे गिरेगा। यहाँ पे टेस्टिंग किया था ये जो जगह, तो ब्रेक कहाँ किया था उसको? ब्रेक तो किया ही नहीं था ऊपर की तरफ। यहाँ तो बोल रहे हो ना आपने ब्रेक किया तो नीचे आ गया, मुझे पता है नीचे आ गया क्योंकि ब्रेक किया है, ब्रेक डाउन दिया है। यहाँ पे तो टेस्टिंग के बाद तो ब्रेकआउट दिया नहीं, ये तो बोल भी रहा था मैं टेस्टिंग था ही है, बट ब्रेकआउट दिया ही नहीं उसने ऊपर की तरफ। देखो आप, दिया ही नहीं ऊपर की तरफ, वहाँ तो वही तो है ना कि कमो हो गए थे आपकी, नहीं मैं एंट्री कर लूंगा, ब्रेकआउट दिया ही नहीं ऊपर की तरफ टेस्टिंग के बाद, तो फिर कैसे बाई करूंगा? अब देखिए प्राइस के हिसाब से दिखाता हूँ मैं आपको, ऊपर लो, ऊपर लो, ऊपर लो, जो बताया था आपको, ऊपर लो को ब्रेक आया सीधा नीचे, उस जोन के पास दोबारा आया है, जैसे बताया था आपको, दोबारा वहां पर आएगा गिरने के लिए, बताया था ना, आज ही बताया था आपको, ये पहले ही बताया था, यूट्यूब की वीडियो भी है यूट्यूब के अंदर चैनल पे, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ऊपर गया, नीचे गया, ये देखो यहाँ पे उसने लो को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद अगेन वहां पे आएगा जरूर, चाहे इस जोन के अंदर आएगा बैक रिवर्स करने के लिए या इस लेवल पे आएगा, आया वहां से केला करता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? वो अब क्या कर रहा है? हाई को ब्रेक प्रोटेक्ट कर रहा है, लो को ब्रेक कर रहा है। आज से क्या हुआ, यहाँ पे उसने लो ये लगाया था और उसने हाई लगाना, ब्रेक करना, लो को ब्रेक करना बंद कर दिया। कल देखना पड़ेगा कि भाई परसों के दिन इसको हाई को ब्रेक करता है कि नहीं करता। और ये एक दिन के नहीं है, किसी के दिन के चार्ट आपको ओपन कर लो, मैं किसी का दिन का आपको ओपन करा कर दिखाता हूँ, किसी के दिन का भी देखो आप, ये हमेशा बनता है, ये लो को ब्रेक कर, ये देखिए ऊपर ये
हाई ब्रेक, ये लो, हाई को ब्रेक नहीं किया, ये लो था, ब्रेक कर दिया इस कंडीशन में, ब्रेक किया तो जो ब्रेक दिया है उस जोन के अंदर दोबारा आया, आने के बाद फाइनली उसने काम खत्म कर दिया। यहाँ से अगेन रिवर्स कैसे लिया, ऊपर लो लो, ये ब्रेक किया, हाई को ब्रेक, इसने यहाँ तक ले लिया, तो यहाँ पर तो एंट्री मिलेगी नहीं अपन को। मैं एक्सेप्ट करूँगा कि यहाँ तक आएगा या तो उसके अंदर आएगा, फिर जो रिवर्स करके मैं एंट्री लूँगा तो यहाँ पे मुझे एंट्री नहीं मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से लिया, ये गया, यहाँ पे लिया, चलता गया। तो कोई भी कैंडल को उठाओ, किसी भी दिन के आप उठाओ, आपको प्राइस एक्शन आपको सेम मिलेंगे, सेम। जिस दिन आपको मिलेंगे नहीं तो समझना रेंज बाउंड है। ये देखो रेंज बाउंड है, ना हाई को ब्रेक करा ना लो को ब्रेक करो, तो रेंज बाउंड चलेगा। किसी भी दिन देख लो आप, यहाँ देखो आप, लो 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 ब्रेक, लो ब्रेक, लो को ब्रेक करना बंद कर दिया, प्राइस ऊपर जा गया, देखो ऊपर चला गया ना, तो जब लास्ट लो था उसको ब्रेक करना बंद कर दिया। ठीक है, तो ये जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट। प्राइस यहाँ तक आया, यहाँ तक आया ना, यहाँ पे आया, उसके बाद निकला, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई, यहाँ से फिर आ गया, लो को ब्रेक कर दिया, देख रहे हो, लो को ब्रेक कर, लो को ब्रेक किया, लो को ब्रेक किया करने के बाद क्या हुआ, उसी जोन पे आया, देख रहे हो, उसी जोन पे आया, आने के बाद शुरू नहीं। तो प्राइस से हमें चलता है, थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट चलेगा, सेम करेगी। तो चलिए मैं आज रखता हूँ, और कल सेशन में आज जो बताया था उसको प्रैक्टिस करिए आप लोग, बाकी कल सेशन में आपको क्लियर करो और कोई डिस्कशन होगा बता। सर मैं नया ज्वाइनिंग हूँ सर, तो मैं सारे आपका कंसेप्ट वहाँ पे आपको FAQ है ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के कॉलम है, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं पुराने वीडियो कहाँ देखूंगा, मुझे ट्रेनिंग कैसे, जो भी ये सारी चीज़ मिल जाएगी, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे कि पुराने वीडियो कहाँ मिलेंगे, उसके लिंक आपको वहाँ मिल जाएगी। उस लिंक पे जाके क्लिक करके पुराने वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद अब नए वीडियो को आइए आप। जैसे यूट्यूब में नए वीडियो डाल रखे थे, पहले उसको मत देखिए, पहले पुराने वाले को देखिए आप। बेसिक क्लियर करिए, बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, उससे बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगी। मोमेंट